हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम मिल रहे हैं हमारे नए टॉपिक के साथ और आज का हमारा टॉपिक है कार्बन प्रतिरोध एवं कार्बन प्रतिरोध के लिए वर्ण कोड, यानी कार्बन रेजिस्टेंस एंड कलर कोड्स फॉर कार्बन रेजिस्टेंसेस। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कार्बन प्रतिरोधों को कई बार देखा होगा। पहचान के लिए मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही पतले से सूक्ष्म से दिखते हैं। इनकी आकृति बेलनाकार होती है और इन पे 4 रंगीन छल्ले होते हैं। आप लोगों ने इसको देखा होगा, आपके कई बार जैसे अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं घरों में, उनमें भी ये कार्बन प्रतिरोध लगे हुए होते हैं। स्टूडेंट्स, जो अपने ये विद्युत उपकरण लगे हुए होते हैं, ये सारे अलग अलग उपयोग के होते हैं ना। किसी को आप जैसे कि रेडियो में यूज कर रहे हैं, किसी जैसे टीवी का रिमोट है ना, जैसे मोबाइल का चार्जर है, मतलब कि अलग अलग चीजों का इनका उपयोग लिया जाता है। तो अलग अलग उपयोग होने के कारण क्या होता है, जो उनमें प्रतिरोध लगता है वो भी अलग अलग मान का होता है। ठीक, तो ये जो आप लोग कार्बन की इस तरीके की आपने कई बार देखी होगी, छोटी छोटी पतली पतली होती है, 4 अलग अलग रंग की होती है। आपने देखा होगा अमूमन ये जो 4 रंगीन पट्टियां होती है ना, ये सब में अलग अलग कलर होती है। किसी में पहले पीली, नीली, भूरी, सुनहरी, है ना, और किसी में पहले हरा है, फिर लाल है, काला है, कुछ ऐसा अलग अलग रंग का कॉम्बिनेशन आप उसमें देखते हैं। ये अलग अलग कॉम्बिनेशन जो होता है, इसके द्वारा आप पता लगा सकते हैं कि इस वाली जो कार्बन की जो आपका प्रतिरोध है उसका मान क्या है। यानी कि इन रंग के आधार पर, जो आपके छल्ले हैं, इनके रंग के आधार पर आप उनके कार्बन प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। और आज के भी हम टॉपिक में यही देखने जा रहे हैं कि जो आपके रंगीन छल्ले हैं, इनका मान आप किस प्रकार निकाल सकते हैं। मुश्किल नहीं है, आप एक छोटी सी टेबल लर्न करनी होगी और मैं आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी समझा दूंगी कि आप इस टेबल को किस प्रकार से आसानी से लर्न कर सकते हैं। तो टेबल को समझने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये 4 जो छल्ले हैं वो प्रत्येक रंगीन छल्ला क्या दर्शाएगा। जो स्टूडेंट्स पहला वाला है ना, ये पहले के जो 2 आपको रंगीन दिखाई देंगे छल्ले, ये दोनों आपके होंगे सार्थक अंक। ठीक है, ये होंगे आपके फर्स्ट के 2 क्या होंगे, सार्थक अंक। पहला वाला रंगीन छल्ला पहला सार्थक अंक बनाएगा, दूसरा रंगीन छल्ला दूसरा सार्थक अंक बनाएगा। जो तीसरे नंबर का छल्ला है, ये वाला जो तीसरा वाला छल्ला है, ये रंगीन छल्ला आपको बताएगा कि जो डेसिमल गुणक क्या है इसका। ठीक है, जो तीसरी रंगीन पट्टी होती है आपकी इस पे, वो आपको बताएगा आपका डेसिमल गुणक क्या है। अभी अपन टेबल देखेंगे, आप इसको और अच्छे से समझ जाएंगे। और जो ये अंतिम और चौथी पट्टी है, ये वाली आखिरी वाली, ये अंतिम और चौथी पट्टी आपको बताती है टॉलरेंस परसेंटेज, यानी कि सहता प्रतिशत, या फिर आप इसे कह सकते हैं ये प्रतिरोध के मान की प्रतिशत शुद्धता दर्शाती है। ठीक है, तो ये क्या दर्शाती है, आपकी प्रतिशत शुद्धता दर्शाती है, चौथी और आखिरी वाली है ना। इसको आप क्या कहते हैं, सहता प्रतिशत। ठीक है, तो ध्यान रखिए, 4 रंगीन छल्ले, पहले के 2 सार्थक अंक, तीसरा गुणांक, चौथा शुद्धता। ठीक है, तो अब आपको मैं एक टेबल समझा रही हूँ, इसको आराम से समझिए आप लोग। टेबल क्या है, पहले आपको रंग लिख के बताती हूँ मैं। रंग जैसे कि पहला होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख लेते हैं, काला यानी कि ब्लैक। ठीक है, आपको क्रम में ही ये रंग याद करने पड़ेंगे। भूरा यानी कि ब्राउन। तीसरा होता है आपका लाल यानी कि रेड। फिर है आपका नारंगी यानी कि ऑरेंज। फिर है आपका पीला यानी कि येलो। आपको ये लर्न हो जाएगा, चिंता मत करिए, देख के आप घबराइए मत कि कैसे लर्न करना है। आपको एक ट्रिक बता दी जाएगी, तो आप बहुत ही आसानी से इनको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, या आप चाहें तो खुद की भी ट्रिक बना सकते हैं स्टूडेंट्स इसकी। आपको मैं एक ट्रिक बता रही हूँ, इसके अलावा आपको लगता है कि नहीं ये वाली आपके द्वारा बनाई हुई आपको थोड़ा आसान लगती है, तो बना लीजिएगा। ट्रिक से कोई भी चीज़ अपन लर्न करते हैं तो भूलते नहीं हैं। ठीक है,
फिर होता है ग्रे, फिर आता है आपका सफेद यानी कि वाइट, फिर आता है आपका सुनहरा यानी कि गोल्डन, फिर आपका आता है चांदी यानी कि सिल्वर, और फिर आता है आपका वर्णहीन यानी कि कोई रंग नहीं होता है ना, वर्ण मतलब रंग से होता है बेटा, कलरलेस। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिए। अब देखिए रंग को आप इसी क्रम में लर्न कर लेना। रंग को लर्न करने के बाद में आपको इस टेबल में आगे क्या करना है, एक अंक का लिखना है, ठीक, गुणक लिखना है, और उसके बाद आपको लिखनी है श्रद्धता प्रतिशत, वो चौथी वाली जो मैंने आपको बताई थी ना, ये चौथी रिंग श्रद्धता प्रतिशत, इसके लिए। ओके, अब देखिए क्या करना है। शुरुआत 0 से करेंगे अपन और 9 तक संख्या लिख देना। 0 एक एक रंग के आगे लिखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये किस में लिखा अपन ने, अंक में। गुणक में कैसे लिखोगे, गुणक यानी कि 10 की घात, 10 की घात 0। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा 10 की घात 0 का मतलब 1 होता है। फिर यहाँ पे 1 है तो ये बन जाएगा 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, समझ गए होंगे आप मेरी बात, 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 6, 10 की घात 7, 10 की घात 8, 10 की घात 9, और यहाँ पर इनके लिए आता है 10 की घात -1, इसके लिए आता है 10 की घात -2। ठीक है, बच्चे अक्सर परीक्षा में गलती कर जाते हैं, वो अंक 1 से शुरू कर देते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, अपन को अंक 1 से नहीं 0 से शुरू करना है। क्रम ये याद करके कहाँ से शुरू करना है, 0 से लेके 9 तक गिनती आएगी अंक में। गुणांक आते हैं 10 की घात 0 से लेके 10 की घात 9 तक, और फिर 10 की घात -1 और -2, इसका कोई भी गुणांक नहीं होता है। फिर श्रद्धता प्रतिशत स्टूडेंट सिर्फ 3 की होती है। किसकी होती है, नीचे के 3 की, यानी सुनहरा, चांदी और वर्णहीन। बाकी किसी की भी श्रद्धता प्रतिशत नहीं होती। तो कहने का मतलब जो आप चौथी वाली रिंग देखोगे ना, अपनी चौथी पट्टी थी श्रद्धता प्रतिशत की, जो चौथी रिंग देखोगे आप लोग, ये चौथी रिंग आपकी या तो सुनहरी होगी या चांदी की होगी या फिर ये बिना कलर की होगी। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको प्रतिरोध का तार ऐसे पकड़ना है कि पीछे की तरफ आए आपकी सुनहरी या चांदी की, है ना। उसके अलावा कोई लाल, काला, नीला, पीला, भूरा, सफेद ऐसा रंग है, उस रंग को आपको आगे रखना है, और सुनहरा और चांदी हमेशा पीछे रहेगी। इस तरीके से इसको रंग को एडजस्ट करके इसी प्रकार इस पट्टी को पकड़ा जाता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे श्रद्धता प्रतिशत की। सुनहरा का होता है 5%, इसका होता है बच्चों 10%, और आखिरी का होता है यानी वर्णहीन का होता है 20%। ठीक है, अब मैं आपको इसको लर्न करना सिखा देती हूँ। एक शॉर्ट ट्रिक है, ब्लैक ब्राउन, सुनिएगा ध्यान से, ब्लैक ब्राउन रॉड्स, आर से रॉड्स, ऑफ, ऑरेंज का ऑफ, योर यानी येलो, ऑफ योर गेट, बिकेम वेरी ग्रेट व्हेन गिवन सिल्वर कलर। मैं लिख देती हूँ, देखो लर्न करने का तरीका। ब्लैक का बी, वैसे ये पूरा ब्लैक ही आता है शुरुआत में, है ना, ये दोनों ऐसे लिखते रखते हैं अपन। पहला ब्लैक, ब्राउन, दूसरा वर्ड लिखा मैंने ब्राउन। ठीक है, फिर तीसरा ब्लैक ब्राउन रॉड्स, रॉड यानी छड़, रॉड का आर, आर से क्या बन जाएगा, रेड। ऑफ के लिए लिखा मैंने ऑफ का ओ, ओ से बना ऑरेंज। योर, योर का वाई, ये क्या बना, येलो। गेट, गेट का जी यानी कि ग्रीन। ठीक है, बिकेम,
बिकेम का बी क्या हो गया, ब्लू। वेरी का वी हो गया वॉयलेट। वेरी ग्रेट का जी बना यहाँ पे ग्रे। ब्लैक ब्राउन रोड्स ऑफ योर गेट बिकेम वेरी ग्रेट वेन का डब्लू से बना वाइट। वेन गिवन के जी से बना गोल्डन यानी सुनहरा। वेन गिवन सिल्वर का सिल्वर ही रहता है बच्चों यानी चांदी। वेन गिवन सिल्वर कलर से बना कलरलेस। ठीक है, तो देखिए अपन को ये स्टेटमेंट लर्न करना, ये लाइन लर्न करनी है ना। ब्लैक ब्राउन रोड्स ऑफ योर गेट बिकेम वेरी ग्रेट व्हेन गिवन सिल्वर कलर। तो रंग देखो, ब्लैक ब्राउन, रोड्स का आर बना रेड, ऑफ का ओ बना ऑरेंज। देखो इसी क्रम में अपन लिख रहे हैं इधर। योर का वाई से येलो, अगला येलो आता है। गेट का जी से अगला होता है ग्रीन। बिकेम के बी से ब्लू लर्न करना। वेरी का वी वॉयलेट, अगला देखो वॉयलेट। ग्रेट का जी ग्रे है ना। वेन से डब्लू से लिखा मैंने वाइट। गिवन के जी से गोल्डन, सिल्वर रहता है और कलर के सी से बना कलरलेस। ये लाइन लर्न कर लोगे तो आपको ये रंग जो है इसी क्रम में याद हो जाएंगे। आप एक बार रंग क्रम में लर्न कर लोगे तो इतना सा याद रखना, अंक 0 से शुरू करने हैं अपन को, 0 से 9 तक। गुणांक होंगे 10 की घात 0 से लेके 10 की घात 9 तक, और फिर 2 लिखने हैं 10 की घात -1 और -2, और श्रद्धता प्रतिशत 3 की लिखनी है, 5%, 10% और 20%। अब मैं बता देती हूँ परीक्षा में सवाल क्या आता है। ठीक है, परीक्षा में बोर्ड में आपको क्या सवाल पूछा जाएगा। जैसे कि आपको बोला जाएगा कि एक तो तरीका है सवाल पूछने का कि आपको ऐसे कोई चित्र दे दिया जाएगा और आपको 4 छल्ले बना के दिए जाएंगे और रंग दे दिया जाएगा आपको। जैसे कि पहले का रंग दे दिया है आपको पीला, कुछ भी दे सकते हैं, मैं तो एक उदाहरण बना रही हूँ आपके लिए। फिर हरा, फिर तीसरे का रंग दे दिया सपोज बैंगनी, और चौथे का रंग दे दिया आपका सपोज स्वर्ण, है ना। आपको बोला गया कि ये आपका एक प्रतिरोध तार है या कार्बन का प्रतिरोध तार है। अब इसका प्रतिरोध निकालिए। तो आपको क्या करना है, पट्टी को देखना है। पहली पट्टी क्या है, पीली, है ना। पीली तो देखो बच्चों, पहले 2 अंक यानी पीला और हरा, पहले 2 अंक मुझे किस में ढूंढने हैं, इस वाले में अंक में ढूंढने हैं। तो पीले का देखो क्या लिखा है यहाँ पे 4, पीले का अंक क्या है बच्चों 4। हरा, हरे का अंक देखो, हरा ढूंढो, इसमें हरा का मिल रहा है अपन लोगों को ग्रीन, ये रहा हरा। हरे का अंक क्या है 5। ठीक है, तो पहले के 2 क्या हुए सार्थक अंक, तो ये बन गया 45 पहले के 2। ये तीसरी पट्टी है, तीसरी पट्टी होती है गुणांक की, गुणांक की यानी कि ये वाला आपको कॉलम देखना है। तो बैंगनी का इसमें ये रहा, बैंगनी का किस में देखना है, तीसरी छल्ला है अपने पास बैंगनी, तो गुणांक में देखिए क्या लिखा है इसमें 10 की घात 7, तो गुणांक लिखा है इधर मैंने 10 की घात 7। फिर ये चौथी पट्टी है स्वर्ण, चौथी पट्टी किसके लिए लिखते हैं अपन लोग, श्रद्धता प्रतिशत के लिए। तो श्रद्धता प्रतिशत का ये रहा कॉलम, इसमें स्वर्ण के लिए क्या लिख रखा है देखो 5%, तो ±5%। ठीक है, तो उत्तर क्या बना अपना, उत्तर बन गया अपना 45 यानी 45 × 10 की घात 7 ±5%। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस प्रकार से अपना एक सवाल आता है। एक और उल्टा सवाल पूछा जाता है, जैसे कि अपन को क्या किया कि हमको दे दिया गया है कि प्रतिरोध कितना है। माना कि जैसे किसी कार्बन प्रतिरोध का मान हमें मान दे दिया है ना। जैसे सपोज अपन क्या लिखे मान 63 × 10 की घात 2
प्लस माइनस 10%, ये हमको मान दे दिया। और हमें बोला है कि बताओ कि चारों छल्लों का रंग क्या होगा। तो देखो मैं यहाँ पे वापस लिख देती हूँ, हमें क्या दे रखा है 63 इंटू 10 की घात 2 प्लस माइनस 10%। ठीक है, तो पहले दो किस में देखना है मुझे, देखो 63 है ना, तो 6 क्या है नीला, तो पहला क्या हो गया नीला। फिर 3 का अंक देखो क्या है बच्चों नारंगी, तो नीले के बाद है दूसरा छल्ला नारंगी। फिर है 10 की घात 2, 10 की घात 2 देखो किसके आगे लिखा हुआ है 10 की घात 2 लाल, यानी तीसरा छल्ला हुआ अपना लाल। और चौथा है आपके पास 10%, तो 10% किसके आगे लिखा है चांदी, ये हो गया चांदी। तो आप क्या लिखोगे उत्तर में कि जो आपकी पट्टियां हैं रंगीन पट्टियां हैं, उसमें पहली पट्टी का रंग नीला, दूसरी पट्टी का रंग नारंगी, तीसरी पट्टी का लाल रंग और चौथी है आपकी चांदी के रंग की। तो इस तरीके से आप लोगों के 2 अलग अलग प्रकार के सवाल बनते हैं इसमें। तो इन सवालों को करने का तरीके में बस आपको क्या करना है, इस सारणी को याद रखनी है। ये एक सारणी याद रखिए और याद करने का मैंने शॉर्ट ट्रिक बता ही रखा है आपको, इस तरीके से याद करिए, आप लोगों के नंबर पक्के हैं। ठीक है, तो वापस मिलेंगे अपन अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए एंजॉय योर डे, हैव अ गुड डे, थैंक यू, बाय बाय।